कमीशन है, इलेक्शन कमीशन नहीं है ये सिलेक्शन कमीशन है और भारतीय जनता पार्टी को सेलेक्ट करती है। इसको पता नहीं है 101 सीट पर लड़ी थी या 105 सीट पर लड़ी थी, 101 सीट पर लड़ी थी। कितनी सीट आई है भाजपा को ये भी पता नहीं है इसको। बस ये चरस के नशे में है ना, गांजे में के नशे में धुत है। आया, कैमरा लग गया, बोलना शुरू कर दिया कि ये इलेक्शन कमीशन ने वोट चोरी कर लिया और ये भाजपा को जिताने के लिए चोरी हुआ। ये इसको इस बात का इल्म नहीं है कि ये कौन सा पॉलिटिकल साइंटिस्ट है। मैं जब भी इस व्यक्ति को देखता हूं अपना आपा खो देता हूं, मेरा विमर्श भटक जाता है। मैं जिस बात पर फोकस करना चाहता हूं मैं कर नहीं पाता हूं। इस व्यक्ति को देखते ही मित्रों, इस व्यक्ति को देखते ही आप आपा खो देते हैं और फिर सिस्टम पर गुस्सा आने लगता है कि देवेंद्र फडणवीस कब तक इस व्यक्ति को बचाते रहेगा, कब तक इस व्यक्ति को बचाते रहेगा देवेंद्र फडणवीस, और कब तक पूरा सिस्टम, भारतीय जनता पार्टी इस व्यक्ति को कैसे बचाती रहेगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को अब तो सीख लेनी चाहिए। ये बयान नहीं दे रहा है, ये इंस्टिगेट कर रहा है, ये नेपाल के नैरेटिव को भारत में लाना चाहता है। उसी नैरेटिव की अभी चारों तरफ बैठक हो रही है कि इसको हवा दो कि वोट चोरी हुआ है। इतनी थंपिंग मेजॉरिटी से एनडीए जीत ही नहीं सकती है। आरजेडी का वोट बैंक वहीं पर इंटैक्ट है, वोट शेयर भी वहीं पर इंटैक्ट है, वोट शेयर भी इंटैक्ट है आरजेडी का। लेकिन यह प्रचारित करना शुरू कर दिया कि भाई चोरी हो गई। वीआईपी कौन सी पार्टी है, क्या है वीआईपी पार्टी? वीआईपी पार्टी देख लीजिए, 40% मतदाता चले गए हैं एनडीए के साथ। जो निषाद समुदाय के मतदाता हैं वो 40% से अधिक चले गए हैं एनडीए के साथ। मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया कि मुस्लिम यादव का की जहां पर बहुलता है वहां पर एनडीए के उम्मीदवार जीते हैं। रामकृपाल यादव उसके सबसे बड़े नमूने हैं। लेकिन ये व्यक्ति फैला रहा है कि वोट चोरी हो रहा है, अपनी अकर्मण्यता। ये क्या बोलता है, इसका सेंटेंस सुनिए। ना तो इसको हिंदी आती है ठीक से, ना अंग्रेजी आती है, मराठी भी ये ढंग से नहीं जानता है, क्योंकि दिन रात ये चरस में रहता है। ये मराठी क्या जानेगा? ये चरसी व्यक्ति ये मराठी कहां से जानेगा, ये कहां से ये अंग्रेजी जानेगा, कहां से हिंदी जानेगा? क्या ये बोलता है, कौन से शब्द का कहां चयन करना है, ये भी इसको पता नहीं है। लेकिन इसको एक बात पता है कि वो सीआईए का जो एजेंडा है, आईएसआई का जो एजेंडा है, उस एजेंडे को भारत में बहाल करना है। तो जब जनता ने रिजेक्ट कर दिया, जनता ने रिजेक्ट कर दिया, कानूनी रूप से ये जेल जा रहा है, कुछ ही दिनों में ये जेल जाएगा, जेल जाना अवश्यंभावी है। तो क्या करो, तो यहां के कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन को बदनाम करो और कहो कि वो सिलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन नहीं है, और वो सेलेक्ट करती है, भारतीय जनता पार्टी के सिलेक्शन के लिए काम करती है। मोदी की पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ती जा रही है, लगातार लगातार। भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में मोदी की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। लेकिन यह व्यक्ति कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को इलेक्शन कमीशन जिता रहा है। कमाल की बात है। तो ये किस एजेंडे पर काम कर रहा है? नेपाल वाले एजेंडे पर। ये पूरी बैटरी इस पर काम करेगी, आप देखिएगा कुछ दिन के बाद। अभी तक बस निर्णय हो रहा है, कुछ ही पलों में ये चलना शुरू होना है। आप ये निश्चित रूप से मान के चलिए, ये नेपाल का नैरेटिव सेट कर रहा है मुंबई में। क्यों? किसको मालूम है, महानगर पालिका के चुनाव में अब अगला निशाना यही है। जो बहुत भी 80-84 सीट है महानगर पालिका में इसकी पार्टी के पास, वो भी इस बार खत्म हो जाएगी और ये कहीं का नहीं रहेगा, सड़क पर आ जाएगा। वो आखिरी कुनबा है जहां से इसकी थोड़ी बहुत कमाई होती है, हफ्ता वसूली होती है, लोकल सेल्फ गवर्नेंस में है, हफ्ता वसूली, टेंडर में इधर उधर कहीं से ये पैसा कमाता है, वो सब बंद हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति को राजनीति में रहते हुए इसके लिए आदर सूचक शब्दों का इस्तेमाल करना भारत के जनतंत्र के साथ बलात् करना होगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति को खुलेआम कैमरे पर गुंडा, मवाली, इसे कहना पड़ेगा, हम सबको कहना पड़ेगा। ऐसे व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में रहने लायक नहीं है। वो व्यक्ति आकर के बयान दे रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने सिलेक्शन कमीशन का काम किया है और भारतीय जनता पार्टी को जिता करके लाया है। ये व्यक्ति गया नहीं था अभी बिहार और कह रहा है कि बिहार का हर बिहारी पॉलिटिकली बहुत वाइब्रेंट है, बिहार के बारे में बोल रहा है।
एक एफआईआर नहीं हुआ, मैंने बताया आपको, कहीं कोई शिकायत नहीं हुई, पीसफुल हुआ इलेक्शन, पीसफुल इलेक्शन हुआ। 7 करोड़ से अधिक मतदाता ने अपने फ्रेंचाइज का इस्तेमाल किया, कहीं कोई बलवा नहीं। एक आध दो छिटपुट अगर कहीं घटनाएं हुई होंगी तो हुई होंगी, शांतिपूर्ण हुआ। तो बिहार का मतदाता पॉलिटिकली जागरूक है और उसी जागरूक मतदाता ने यह मैंडेट दिया है तो पच नहीं रहा है। तो कहा कि अब क्या कह रहा है कि नीतीश कुमार को आंख कान खाली करके रखना चाहिए। गद्दारी की मिसाल है ये पूरा परिवार, ये पूरा कुनबा इसका गद्दारी की मिसाल है। और मैं नहीं कह रहा हूं, देश का गृह मंत्री ने, देश के गृह मंत्री ने कहा, क्या कहा देश के गृह मंत्री ने? दुश्मन को एक मौका दो, दोस्त को 2 मौका दो, गद्दार को 1 मौका नहीं दो। किसके लिए कहा? इसी दोनों बाप बेटे के लिए कहा, उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के लिए कहा। गद्दारी की जो मिसाल है, जिसने धोखा दिया, चुनाव पूर्व अलायंस था बीजेपी के साथ, जीत करके आया, छोटी पार्टी बनी, 100 से अधिक सीट लाने वाली पार्टी को कह रहा है कि तुम्हारा मुख्यमंत्री नहीं होगा, हम मुख्यमंत्री बनेंगे। धोखा दिया और अपॉर्चुनिस्ट लोगों के साथ जाकर के सरकार बनाई, जस्ट अपोजिट विचारधारा के साथ सरकार बनाई, सिर्फ किस लिए? कुर्सी के लिए। यह व्यक्ति नीतीश कुमार को ज्ञान दे रहा है, यह व्यक्ति नीतीश कुमार को ज्ञान दे रहा है कि जरा आंख खुला रखिए, आंख खुला रखिए नीतीश कुमार जी, क्योंकि बीजेपी आपको धोखा दे सकती है। धोखा देने वाला व्यक्ति नीतीश कुमार को कह रहा है कि धोखा दे सकती है बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री ने चुनाव के पहले कहा, चुनाव के बाद कहा, कल प्रधानमंत्री ने कहा, छोटी पार्टी होने के बाद भी नीतीश कुमार 5 साल तक बीजेपी के अलायंस में मुख्यमंत्री रहे, 42 सीट लेकर के भी। तब भी चाहते तो हटा देते, लेकिन नहीं, उनको आ रहे, वो तो उठ करके उधर चले जाते। ये सब जानने के बाद भी कि नीतीश कुमार इधर से उधर करते हैं, फिर भी नीतीश कुमार के साथ रहे, फिर भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए रखा उन्होंने। ये कह रहा है कि बीजेपी को धोखेबाज व्यक्ति धोखे की बात कर रहा है दूसरे के साथ। ये धोखे की बात नहीं कर रहा है, ये षड्यंत्र कर रहा है, भारत के लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहा है। ध्यान रखना, हमारे जैसे लोग अभी हैं, तुम्हारी तुम्हारी एक एक बयान को, उसके परखचे उड़ाने के लिए हम यहां बैठे हैं, तुम्हारे मंसूबे को एक्सपोज करने के लिए बैठे हैं। और जब भी तुम्हारे मुद्दे पर मैं बात करता हूं, मेरी सारी बुद्धि दूसरी तरफ चली जाती है। तुमसे तो हेड ऑन लेने की ही बात करता हूं, तुमसे मैं कोई बौद्धिक विमर्श की बात में सोच नहीं सकता। जब मैं तुम्हारे मुद्दे पर बात करता हूं, मैं तुमको कभी आप नहीं कह सकता, तुम दोनों बाप बेटा को मैं तुम ही कहूंगा। चाहे आपके साथ मोदी जी भी खड़े हो जाएं, तब भी मैं तुम दोनों बाप बेटा को तुम ही कहूंगा। तो तुम ये कह रहे हो नीतीश कुमार को कि आंख कान खोल करके रखिए। नीतीश कुमार की आंख कान खुली हुई है, और नीतीश कुमार ने चुनाव के पहले भी कहा और चुनाव के बाद भी कह रहे हैं नीतीश कुमार कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे, चाहे ये लोग कितना भी भड़काएंगे, हम कहीं नहीं जाने वाले हैं, हम आप ही के साथ रहेंगे अब।